बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के पशुपति विहार कॉलोनी निवासी बसपा के वरिष्ठ नेता तौफीक प्रधान ने बारादरी पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक ही मामले में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए उनके बेटे को जेल भेज दिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों पर केवल धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। तौफीक प्रधान के अनुसार कॉलोनी में हुए विवाद के दौरान उनके बेटे आफ्ताब ने बीच बचाव किया था। इसके बावजूद उस पर हमला करने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। ये आज जो है हमारे बसपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष तौफीक जी के बेटे आफ्ताब को पुलिस ने अभी 2 दिन पहले एक FIR कर दी थी। उसमें जो है आज वादी हैं आपके काशिम, जो इस समय यहाँ मौजूद हैं, उनसे समझौता हो गया था। समझौता ये पूरा एफिडेविट पे इनका बिग फ़ोटो ये लगा हुआ समझौता है। उसके बावजूद भी पुलिस ने इनको उल्टी सीधी धाराएं लगा करके और इनका न्यायालय में चालान कर दिया, जो कि गैर कानूनी है। जब वादी और मुलजिम दोनों में जब समझौता हो गया और लिख के वादी ने दे दिया कि वादी कोई कार्रवाई नहीं चाहता, बच्चों में थोड़ा सा ऐसे ही खौफ टॉक हो गई थी और उसका इशू बना करके पुलिस ने गंभीर धाराओं में ये चालान कर दिया। और एक थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जिन धाराओं में पुलिस ने चालान किया वो सब 7 साल से नीचे के ऑफेंस हैं, तो उसमें पुलिस चाहती तो धारा 41 का नोटिस शामिल करा करके इनको छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, पुलिस ने मनमानी करके इनको चालान कर दिया। और जो इनके साथ के 1-2 लड़के और थे उनका 151 में चालान किया। ये सोचने वाली बात है। और जबकि इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, इसने केवल बचाया है, इसने किसी को ना मारा है ना ये उसमें शामिल था, इसने केवल बचाया था। और बारादरी पुलिस की एक तानाशाही है, मनमानी है। अभी 15 दिन पहले आफ्ताब के पिता तौफीक जी को घर से आग तापते हुए ये पुलिस ले गई, जिसका वीडियो भी है। पुलिस घर में घुस रही है, पुलिस की जीप आ रही है, मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं और उनको जो है ले जा करके 3/25 में उनका चालान कर दिया गया। आपका कहना था कि उसे क्या कहते हैं वीडियो में बचाते हुए दिख रहा है, तो वीडियो में क्या ऐसा कुछ चाकू दिखा है? नहीं, कोई चाकू नहीं है। इस बेचारे ने केवल बचाया है। वहाँ पर कुछ बच्चे आपस में थोड़ा हॉक टॉक कर रहे थे, इसने केवल बचा दिया था बस। इसका कोई मतलब चाकू मारते हुए या कोई ऐसा कोई उसमें सीन दृश्य नहीं है। ये पुलिस ने केवल अपनी मनमानी की है, अपने अधिकारियों को गुड वर्क दिखाने के लिए इस पर ये फर्जी मुकदमा लगा दिया। मतलब आपका कहना है कि पुलिस की तानाशाही है? पुलिस की तानाशाही, बारादरी पुलिस की ये पूरी तानाशाही है। इन पर झूठे मुकदमे ये पुलिस लगाती चली जा रही है केवल इनको परेशान करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि अधिकारी इस पर थोड़ा अपना संज्ञान लें और इन्हें न्याय मिले। बाकी वादी भी हाजिर है और आपके पिता भी यहाँ मौजूद हैं। आप कुछ बताएं? जी, जगतपुर चौकी इंचार्ज गए हमारे घर पे, बोले तुम्हारे बेटे ने लड़ाई कर दी। तो मैंने चौकी इंचार्ज साहब से कहा, मैंने यार बेटे ने लड़ाई कर दी, अगर दोषी है तो दोष जेल में। तो बोले आप हाजिर कर दो, मारपीट करिए, 151 चालान कर देंगे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, बोली बात हाजिर कर देते। तो कल 3 लड़के हाजिर करे गए। 3 लड़के, क्या नाम है 3 लड़कों के? एक का नाम अचल है और एक आफ्ताब और एक क्या नाम है? सब्बू। तो बात समझने की यहाँ पर है, जब 3 लड़के कल हाजिर करे गए, चौकी इंचार्ज साहब को दिए गए, तो 2 लड़कों को 151 में चालान करा गया और हमारे बेटे का चक्कू और उसी मारपीट में जो मुकदमा लिख के आ गया उसी में चालान करा गया। जबकि ये आप वकील साहब ने बताया कि ये फैसला उस लड़के से हो चुका है जिससे लड़ाई हुई थी। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है कि बारादरी की पुलिस और जो हमारे जगतपुर चौकी इंचार्ज, ये हमसे पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं। जबकि हमारा बेटा वहाँ लड़ाई में नहीं था, वीडियो हमारे पास है। हमारा बेटा तो वहाँ बचा रहा था, बात समझ, बचाने का काम कर रहा था, उस लड़ाई में नहीं था। हमारे ये हमारी सज़ा हमारा बेटा ले रहा है। क्योंकि हमारा अभी तुमने देखा वो थोड़े दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि भाई कैसे झूठा मुकदमा तमंचा लगा के भेजा, हमने बर्दाश्त कर लिया। मगर अब हमारे बेटे में वार किया है, अब बेटे में वार किया है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हम जांच कराएंगे। और दूसरी बात, ये धमकी देते हैं ना कि हमसे तुमसे कप्तान साहब नाराज है, कप्तान साहब नाराज हैं। भाई न्याय की बात उठाने के लिए क्या कोई अधिकारी नाराज होगा? हम कप्तान साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि कप्तान साहब इस मामले को आप अपने स्तर से जाँच कराएं कि कौन गलत है कौन सही है। ये बार बार आपके नाम से हमको धमकियाँ देते हैं, बार बार कहते हैं कि आपसे कप्तान साहब नाराज हैं, आपके संग ऐसा हो जाएगा, आपका संग वैसा हो जाएगा। इसका मतलब हम शहर छोड़ के चले जाएं क्या? राजनीति ना करें, समाज सेवा ना करें? जबकि हमने आज तक कोई गलत काम नहीं करते हैं। उसके बाद में मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहते हैं कि भाई आपके ही बच्चे हैं, आप भी न्यायपरी बात करें। आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन बचा रहा है, वो देखिए। बार बार आप हाईलाइट मत करिए। जितने मुकदमे मुझ पर आप लिखे गए हैं सब जो राजनीतिक तो उस पर लिखे गए हैं। जब मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है तब मुझ पर मुकदमे लिखे गए हैं। जो इतिहास है मेरे पास सब एक कागज़ है। इस बात को हमारे पत्रकार बंधु भी समझें इस चीज़ को कि भाई न्यायप्रिय बात करोगे नहीं करोगे, लोकतंत्र का 14 थंप हो आप भाई।
आप हमारे भाई हो, आप हमारे विरोधी नहीं हो, आप हमारे मित्र हो। भाई पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप न्यायप्रिय बात करिए ना, न्यायप्रिय पर पूरे विवेचना करिए कि क्या हुआ नहीं क्या हुआ। अब आप ही से आप इस सवाल भी तो कर सकते हैं। जब कल 3 लड़के हाजिर किए तो 2 लड़कों को 151 में और उसको चक्कू लगा क्यों भेजा गया? भाई हमने खुद चौकी में भिजवाया, क्यों करा ये बात बताइए आप। इसका मतलब बदले की भावना से काम कर रहे हैं हमसे, हमारे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हो। तो मैं कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ कि आप भाई पूरे ज़िले के मालिक हो, राजा हो साहब, आप इस पर जांच करवा लीजिए साहब कि कौन दोषी है, कौन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है और कौन हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। सर आपसे कप्तान साहब बहुत बहुत अपील है। उन्होंने बताया कि मामले में समझौता पत्र भी दिया गया था और उनके पास घटना से जुड़ा वीडियो सबूत मौजूद है। तौफीक प्रधान ने कहा कि वे पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे।